गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है बायो हर्बिसाइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो हर्बिसाइड क्या होता है? तो बायो हर्बिसाइड इज ए बायोलॉजिकली बेस्ड कंट्रोल एजेंट फॉर वीड। अगर हम लोग वीड कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसको बोलते हैं वो यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बायो हर्बिसाइड। ठीक है, अगर इन इरिगेटेड एग्रीकल्चर वीड कंट्रोल थ्रू केमिकल हर्बिसाइड, तो अगर केमिकल हर्बिसाइड जो कि क्या करेगा? डिफरेंट हजार्ड adversely affect the environment beside pesticide residue in food commodities directly or indirectly affect the human health। तो जैसे केमिकल जो होते हैं वो ऑब्वियस बात है कि उसका कितना सारा हजार्ड है ना। तो जैसे उसका हजार्ड इतना सारा है तो उसलिए इनडायरेक्टली वो हेल्थ पे तो अफेक्ट करता ही है। तो बायो हेर्बिसाइड मतलब क्या हो गया कि बायोलॉजिकली बेस्ड कंट्रोल एजेंट को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो हेर्बिसाइड। इसी तरह से इसका हिस्ट्री कब है? Commercially, bioherbicides first appeared in the market in USA in early 1980s। कब ये हुआ था? 1980s में यूएसए में। एंड विद द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइन कॉलिगो एंड बायोमार Divine developed by Abbott Laboratories, USA, the first mycoherbicide derived from fungi Phytophthora palmivora, जो कि कहाँ किससे डिराइव हुआ था? फंजाई फाइटोप्थोरा से। ठीक है, तो is a facultative parasite that produce lethal root and collar rot of its host plant मोरिना ओडोरेटा। तो ये अगर जब बायोफाइटोप्थोरा का यूज किया गया है और इसमें जैसे मोरेना ओडोरेटा जो है वीड है। ठीक है, तो इस वीड में मतलब फाइटोप्थोरा क्या कॉज कर दे रहा है? कॉलर रोट कर दे रहा है। ठीक है, तो मोरेना ओडोरेटा एंड द persist in soil saprophytically for extended period of residual control। It was the first product to be fully registered as a mycoherbicide। तो इस तरह से उस वीट को कंट्रोल करने के लिए फाइटोप्थोरा यूज किया गया। फाइटोप्थोरा ऑब्वियस बात है फंगस है तो वो डिजीज कॉज करता ही है ना। तो वो डिजीज कॉज करता ही है, तो इस तरह से तुम देखो कि किस तरह से ये डिजीज कॉज कर रहा है। तो इसी कंसेप्ट को लेके वो काम किया गया कि हाँ बायो हर्बिसाइड यूज किया जाएगा और वो उसमें क्या करेगा। फिर उसके बाद इनिशिएटिव फॉर यूजिंग पैथोजन phytotoxin from pathogen and other microorganisms as biological weed control agent began about 3 decades ago। Since then, numerous microbes have been screened from the phytotoxic potential and several dozen evolved। उसके बाद से बहुत सारा ड्यू टू दिस interest many other pathogen and phytotoxin from the pathogenic and non-pathogenic microbe will be discovered। तो इस तरह से बायो हेर्बिसाइड का यूज देख के पैथोजेनेटिक और नॉन पैथोजेनेटिक हुआ। अब जो है इस बायो हेर्बिसाइड के बीच में मतलब प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, तो पहला अप्रोच है क्लासिकल। ठीक है, एजेंट सिलेक्शन, इनोकुलेशन, सेल्फ परपेचुएटिंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। फिर है इडेंटेटिव मास प्रोडक्शन, एप्लीकेशन एट हाई इनोकुलम लेवल ओवर द लोकलाइज्ड एरिया, शॉर्ट टर्म रिपीटेड एप्लीकेशन, ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो एजेंट का सिलेक्शन करना, उसके इडेंटिफिकेशन मतलब मास प्रोडक्शन मतलब उसका नंबर या रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, उसका कॉपीज मतलब जितना एक है एक से दो उसका प्रोजेनी डेवलप करना। और ऑगमेंटेशन का मतलब हो गया री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्लासिकल एजेंट। अब क्लासेस है माइको हेर्बिसाइड फंगल पैथोजन, बायो हेर्बिसाइड फंजाई एंड माइको में फंगल पैथोजन। और जब बायो हेर्बिसाइड क्या है? फंजाई एंड बैक्टीरिया दोनों जब यूज होता है। ठीक है,
अब माइक्रोबियल वीट कंट्रोल, रस्ट फंगाई आर इलेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद है वाइड एडेप्टेशन कैन बी अचीव, ठीक है। 86 में रस्ट फंजाई इफेक्टिव बायोलॉजिकल रस्ट फंजाई को यूज किया गया एज ए बायो हर्बिसाइड। उसके बाद है टेम्पल्टन ने 88 में प्रिडिक्टेड वाइड स्प्रेड एडेप्टेशन। स्टोरवेल ने 1991 में बायो हर्बिसाइड रियलाइज द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर। तो इसका इम्पोर्टेंस देखो। अब हम लोग को ये जानना है कि वाई बायो हर्बिसाइड। डिमांड फॉर डिक्रीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड, हम लोग को यहाँ पेस्टिसाइड और वीडिसाइड का डिमांड को कम करना है, तो हम लोग को कोई ना कोई तरीके से बायो हर्बिसाइड को यूज करना ही होगा। उसके बाद है लार्ज एरिया वेयर हर्बिसाइड एप्लीकेशन नॉट पॉसिबल और नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, damage to the environment, contamination of our water supply, high yield loss still occur. अब है ideal characteristic of a bioherbicide: produce abundant and durable inoculum in culture, be target specific, be genetically stable, be capable of killing a significant portion of the wheat population under a variety of environmental condition, ठीक है। Herbicide resistant wheat population, detrimental effect on non-target organism. अब एजेंट यूज एज ए बायो हर्बिसाइड में कौन कौन सा एजेंट यूज होता है? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोबियल में ट्रेड, जैसे बैक्टीरिया का कल्चर इजी होता है, स्पेसिफिसिटी एक्सीलेंट है, फील्ड स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली वो जाके वीट को ही अटैक कर रहा, नॉट है जो तुम्हारा मेन क्रॉप है उसको करना है, ठीक है। और अब जैसे फंजाई का स्पेसिफिसिटी गुड है, वायरस का एक्सीलेंट है। अब जैसे बैक्टीरिया का फील्ड परफॉर्मेशन वेरिएबल है, फंजाई का वेरिएबल है, वायरस का अननोन है। फॉर्मुलेशन में बैक्टीरिया का वेरिएबल है, फंजाई का एक्सीलेंट है, वायरस का अननोन। इफेक्टिवनेस वेरिएबल वेरिएबल एक्सीलेंट। तो इस तरह से हर एक बायो हर्बिसाइड में जो कि हम फंजाई या बैक्टीरिया या वायरस यूज कर रहे हैं उसका अलग अलग इफेक्ट है ना। अब स्पेसिफिसिटी, कोई भी बायो हर्बिसाइड के लिए स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको एज ए वीट के लिए यूज कर रहे हैं। हम लोग अगर उसको डालते हैं या फील्ड क्रॉप या कोई मेन क्रॉप है उसको वो अफेक्ट करे तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो पैथोजन ऑफ प्लांट आर जनरली होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। एकदम होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो जाके मेन प्लांट को भी कर जाए, ठीक है। जैसे सुडोमोनास का एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, डाउनी ब्रोम और विंटर बार्ली या लेंटिल है, ठीक है। तो फाउंड आइसोलेट एंड रिड्यूस डाउनी ब्रूम रूट ग्रोथ बट नॉट वीट रूट ग्रोथ। तो जब डाउनी ब्रूम एक तरह का वीड है, जब इस सुडोमोनास को डाउनी ब्रूम में डाला गया तो उसके रूट ग्रोथ को कम किया, पर ये वीट रूट ग्रोथ को नहीं किया। तो ये इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, वीट को बिना अफेक्ट किए उस वीट का ग्रोथ और यील्ड दोनों ही कम किया, ठीक है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब है माइको हर्बिसाइड में फंगाई और बायो हर्बिसाइड में बैक्टीरिया प्लस फंगाई, ठीक है। तो इसमें ब्रॉड बहुत सारे कौन कौन सा यूज हो रहा है, जैसे वेलवेट लीफ के लिए कोलेटोट्रैकम यूज होता है, वाइल्ड ओट के लिए स्पेटोरिया ट्रिक्टिसी, वाटर हाइसिंथ के लिए अल्टरनेरिया, ठीक है, सिकल पोट के लिए सूडो सर्कोस्पोरा, बार्नयार्ड के लिए चोकोलियो बोलस। अब जैसे अल्टरनेरिया कैसिया सिकल पॉट कॉफी सेना के लिए, एम्फोबोट्रियस रिकिनी मेंबर्स ऑफ एफिरेलिए। तो ये पर्टिकुलरली पैथोजन वाइज हर्बिसाइड है, बैक्टीरियल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, जेंथोमोनास कंपोस्ट्रिस, सूडोमोनास सिरेंजी, ठीक है। तो अब है कल जो हम लोग आज हम लोग इतना तक देखेंगे,
हाफ ऑफ द लेक्चर कल देखेंगे, जो है रिस्क एसोसिएटेड विथ बायो हर्बिसाइड और उसके एप्लीकेशन। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।